वेलकम बैक टू द चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं तो आपके लिए इस वीडियो में हम 4 ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बताएंगे जो कि अभी आप फॉर्म भर सकते हैं और वो 12th पास पर है। उसमें आपको बता दें, टोटल का अगर हम बताएं तो लगभग 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिनके वेतन एवरेज वेतन की अगर बात करें तो 35,000 तक वेतन है। और आपको बता दें कि सभी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चल लगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या एज क्राइटेरिया होने वाली है, तमाम डिटेल आपको हम बताएंगे। चलिए पहले आज की जो है कि फर्स्ट जो वैकेंसी है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आज के दिन की जो पहली वैकेंसी होने वाली है जो हम आपको बताएंगे, वो देखिए रेलवे की तरफ से है। अंतिम तिथि जो है इसका 30 जून होने वाला है। और ये RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, RRC का फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए है। इसके अंतर्गत वैकेंसी है और इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती है और सी की भी भर्ती है। इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑल इंडिया मेल या फीमेल दोनों लोग इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसका जो वेतन का, तो ये देखिए लेवल 1 और लेवल 2, ये सेवन्थ जो फी जो आपका सैलरी होता है उसके बाद यानी कि सातवां पेंशन, जो सातवां वेतन मिलता है उसके हिसाब से आपका जो है कि यहाँ पर वेतन दिया जाएगा आपको। और उसके बाद आपको बता दें तो ये मिनिमम आपका आएगा 35,000 से लेकर के 45,000 तक के आसपास का आपका आ जाएगा। और उसमें अलग अलग जो है कि उसका फ़ी है। आते हैं, देखिए जो मिनिमम एज होने वाली है वो 18 साल होने वाली है, मैक्सिमम 33 साल एज होने वाली है। और अप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 500 रुपया, अगर आप जनरल या OBC से हैं तो 500 रुपया, वहीं पर अगर आप SC ST से हैं तो 250 रुपये आपको पे करना होगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो रिटन एग्जाम होने वाला है। आगे एक दो भर्तियाँ ऐसी भी हम आपको बताएंगे जिसमें कि एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कराया जाएगा। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 12th पास पर है, 10th और 12th पे दोनों पर है। तो और ग्रेजुएशन का जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लिखा गया है, ये ग्रेजुएशन उनके लिए है जैसे कि ग्रुप सी के पदों पर अगर फॉर्म भरते हैं तो ग्रेजुएशन जरूरी है, नहीं तो आप 12वीं पास पे भी ग्रुप डी वाला, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं जो कि निकल चुका है। आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए ये समझ लीजिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपको छूट वगैरह चाहिए तो, और उसके बाद एज प्रूफ भी आपको वहाँ पर चाहिए। और फॉर्म को भरने के लिए आपको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरिएगा, या कि फिर यदि आपको खुद नहीं भरना है तो आप किसी एक्सपीरियंस साइबर वाले से जाकर के भरवा लीजिएगा। एक्सपीरियंस का मतलब है जो पहले से फॉर्म का जो है कि फॉर्म भरते हैं उन्हीं से भरवाइएगा, नहीं तो जो नए लोग हैं, जो न्यू लोग हैं, वो गलती कर देते हैं। और कई बार आप फॉर्म भर के एडमिट कार्ड का इंतजार करते रहते हैं और पता चलता है कि एडमिट कार्ड आपका आता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन का जो डेट है वो 22 मई 2025 से शुरू हो चुका है और 22 जून 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो रेलवे की जो ये वैकेंसी है इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा के आप इसको ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए। अब चलिए हम सेकेंड वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस वैकेंसी की जो बात हो रही थी वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी RRC की वैकेंसी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ से फॉर्म को भर लेंगे। दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरी जो वैकेंसी है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस जॉब वैकेंसी है। और इसमें आपको बता दें कि जो पोस्टल असिस्टेंट के पद पर जो लोग हैं उनके लिए वैकेंसी आई है 5,228। वहीं पर पोस्टमैन के लिए, मेल गार्ड के लिए 7,114 वैकेंसी है। और LDC और APO के लिए 901 पदों पर भर्ती है। टोटल अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के नाम से जिस वैकेंसी को जानते हैं आप, अगर उसकी बात करें तो देखिए 2127 है। यानी कि अगर टोटल पदों की बात करें तो 15,475 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया पोस्ट ऑफिशियल डिपार्टमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं जॉब का नाम है पोस्टल असिस्टेंट, स्पोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और उसके बाद LDC, APO एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 15,475 पोस्ट हैं। जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो ऑल इंडिया यहाँ पर जॉब है। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 15/7 तक आपका फॉर्म भरा जाना चाहिए। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो होने वाली है indiapost.gov.in है। आइए और भी डिटेल समझ लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, तमाम जानकारियाँ।
यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये अगर एमटीएस पद पे आपको फॉर्म भरना है तो एमटीएस के लिए और स्पोर्टिंग पोस्टल के लिए यहाँ पर 10th पास होना जरूरी है, 12th पास जरूरी है एमटीएस के लिए। और वहीं पर पोस्ट मास्टर का यदि आप पद लेना चाहते हैं, उस पर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप तीनों भर सकते हैं, मतलब कि एमटीएस का, पोस्टल असिस्टेंट का भर सकते हैं और पोस्ट मास्टर का भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन हुआ है तो। अगर सिर्फ आपका 12th है तो आप पोस्ट मास्टर का नहीं भर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम बता दिए। अब आपको बता दें कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म जो है कि पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाली जानकारी समझ में आएगी। चलिए तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं आज के दिन की इस वीडियो की। देखिए जो तीसरी वैकेंसी निकल के आती है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर की। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में भर्ती निकली हुई है। आपको बता दें कि 6 जून 2025 को जो है कि ये स्टार्ट हो चुका है और 26 जून तक यहाँ पर देखिए लास्ट डेट है। और आगे इसका डिटेल समझ लेते हैं। ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट 5 जून और उसके बाद 26 जून 2025 को 11 बजे रात तक, यानी 11 बजे PM तक जो है कि लास्ट डेट आपका हो जाएगा। और उसके बाद करेक्शन का 1 से 2 जुलाई तक हो जाएगा। CBT 1 यानी कि जो आपका CBT 1 का एग्ज़ाम होगा वो 6 से लेकर के 11 अगस्त के बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं कितना समय आपके लिए है। और उसके बाद एज लिमिट की यदि बात करें तो आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 27 साल होना चाहिए। इसमें देखिए जो है कि मैक्सिमम एज 30 साल ग्रेड सी के लिए भी रखा गया है। और जो एज की जो है कि आप जो है कि 2/8/1998 से पहले पैदा नहीं हुए होने चाहिए, और या कि फिर 1/8/2007 के बाद नहीं पैदा हुए होने चाहिए। तो ये अपना एज आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में एज अपना कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे कि आप फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना आपको ज़रूरी है सी के लिए, और वहीं पर डी के लिए भी आपका 12th पास होना मिनिमम ज़रूरी है। सी के लिए देखिए यहाँ पर 40 मिनट की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी में अगर करते हैं तो 55 मिनट का होना चाहिए। वहीं पर आपका डी में 50 मिनट का होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी में अगर करते हैं तो आपका जो है कि 65 मिनट का जो है कि स्पीड होना चाहिए। यहाँ पर पे स्केल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 9300 से लेकर के 34,800 तक यहाँ पर देखिए आपका जो है कि पेमेंट है सी के लिए। वहीं पर डी के लिए 5200 से लेकर के, हालांकि इसमें काम भी बहुत कम होता है ना, इसलिए जो इसका पेमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 5200 से लेकर के 20,200 तक है, क्योंकि यहाँ पर काम भी बहुत कम होता है, उस हिसाब से यहाँ पर इसका पेमेंट भी है। लेकिन जॉब बहुत आराम वाली है। इसके साथ साथ यदि आपका पोस्टमैन में या स्टेनोग्राफर में हो जाता है तो उसके साथ साथ कुछ और भी आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। तो ये जानकारी होगी। अब चलिए आज के दिन की चौथी वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, जो कि इस समय फॉर्म भरा जा रहा है। डियर स्टूडेंट, फोर्थ वैकेंसी जो निकल करके आ रही है वो है एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2025। आपको बता दें कि एयरपोर्ट न्यू वैकेंसी 2025 के अंतर्गत यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो पोस्ट का नेम है वो असिस्टेंट के पद पर है। और टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो 166 है। देखने में तो कम है, लेकिन फॉर्म भी बहुत कम लोग भरेंगे, भीड़ भी कम होगी। और इस फॉर्म को भरने का जो मोड है वो ऑनलाइन है, और ऑल इंडिया इसको मेल भी भर सकते हैं और फीमेल भी भर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में आगे अभी आपको हम बता दें कि इसका जो आपका सैलरी होने वाला है वो 21,500 से लेकर के 22,500 तक जो है कि इसका सैलरी होने वाला है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एज की, तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 27 साल इसका एज होने वाला है, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो अलग अलग कास्ट के हिसाब से एज पे छूट दी गई है। जनरल और ओबीसी की बात कर लेंगे तो 500 रुपये आपको देना पड़ेगा यदि आप जनरल में हैं, या ओबीसी में है तो फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। वहीं पर यदि आप SC ST में हैं तो आपको 100 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से दे सकते हैं किसी भी तरह से। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, वो इंटरव्यू के बेस पे है, यानी कि आपका जो है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपके बारे में और थोड़ी बहुत जॉब के बारे में पूछा जाएगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट शुड यहाँ पर 12th पास होना ज़रूरी है। आपको कम से कम 12 पास होना ज़रूरी है एटलीस्ट।
अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होने चाहिए। तो देखिए इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आपको छूट चाहिए तो, और साथ ही साथ एज प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। कैसे फॉर्म को भरेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इसका जो है कि लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जो इसका स्टार्टिंग डेट है अभी 9 जून से, यानी कि कल से शुरू होगा। आज जब आप ये देख रहे हैं 9 जून से जो है कि कल से शुरू हो जाएगा, 9 जून से फॉर्म होगा और लास्ट डेट जो है फॉर्म का है वो 30 जून का है। डी स्टूडेंट ध्यान देंगे 30 जून तक लास्ट डेट है, तो 30 जून के पहले पहले आपको इस फॉर्म को भर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी समझ में आएगी। इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे कोई भी अपडेट या कोई भी जॉब आएगी, सरकारी हो या प्राइवेट हो या किसी भी प्रकार की जॉब हो, हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।